लखनऊ के रतनखंड से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां भवन निर्माण के नियमों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि बिना स्वीकृत मानचित्र के एक बड़े बेसमेंट का निर्माण कर उसमें ज्ञान मंदिर लाइब्रेरी का संचालन किया जा रहा है। मामला शारदा नगर वार्ड के रतनखंड का बताया जा रहा है। तस्वीरों में दिखाई दे रही है इमारत लखनऊ के रतनखंड शारदा नगर क्षेत्र की बताई जा रही है। बाहर लगे बोर्ड पर ज्ञान मंदिर लाइब्रेरी का नाम लिखा है, जबकि अंदर की तस्वीरों में एक बड़ा बेसमेंट दिखाई दे रहा है जिसमें बड़ी संख्या में पढ़ने के लिए सीटें लगाई गई। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के इस लाइब्रेरी का संचालन किया जा रहा है और छात्रों के लिए स्टडी एरिया बनाया गया है। लाइब्रेरी के प्रचार सामग्री में 24 घंटे सीसीटीवी लाइट, एसी, वेंटिलेशन, वाईफाई, कंप्यूटर सुविधा, पार्किंग और अन्य सुविधाओं का भी उल्लेख किया गया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि जिस भवन में इतना बड़ा बेसमेंट तैयार किया गया है, क्या उसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए से विधिवत मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। आरोप है कि बेसमेंट का निर्माण एलडीए के स्वीकृत मानचित्र के बिना अथवा मानचित्र के विपरीत कराया गया है और इसी बेसमेंट पे लाइब्रेरी का व्यावसायिक संचालन किया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की तस्वीरों में बेसमेंट का प्रवेश द्वार और अंदर बना हुआ बड़ा स्टडी हॉल साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में भवन की स्वीकृति, बेसमेंट की अनुमति, उपयोग की श्रेणी और सुरक्षा मानकों की जांच बेहद जरूरी है, क्योंकि हाल ही में अलीगढ़ में अग्निकांड के बाद एलडीए और विभाग और उत्तर प्रदेश के सीएम का सख्त निर्देश भी है। खासतौर पर यह भी जांच का विषय है कि क्या बेसमेंट का निर्माण स्वीकृत नक्शे में दर्ज है या बाद में अतिरिक्त निर्माण कराया गया है। यदि निर्माण स्वीकृत मानचित्र के विपरीत पाया जाता है तो एलडीए के नियमों के तहत संबंधित विभाग द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि उपलब्ध तस्वीरों में लाइब्रेरी के एक प्रचार बोर्ड पर पता 1/250 रतनखंड रेलवे क्रॉसिंग के पास लिखा दिखाई देता है, जबकि मौके की जीपीएस लोकेशन वाली तस्वीर में पता 1/282 रतनखंड रुचिखंड शारदा नगर लखनऊ 226012 दर्ज है। ऐसे में संबंधित विभाग के लिए वास्तविक परिसर और संपत्ति की पहचान कर रिकॉर्ड मिलाना भी जरूरी है। अब सवाल सीधे एलडीए से है, क्या इस भवन का नक्शा पास है? क्या बेसमेंट निर्माण की अनुमति दी गई थी? क्या स्वीकृत मानचित्र में इस बेसमेंट का प्रावधान है? और अगर बेसमेंट नियमों के विपरीत बनाया जाता है तो वहां लाइब्रेरी के संचालन की अनुमति कैसे मिली? फिलहाल जर्नलिस्ट लाइव न्यूज के पास मौके की तस्वीर और लोकेशन से संबंधित जानकारी मौजूद है। हम इस मामले में एलडीए से जांच और आधिकारिक स्पष्टीकरण की अपेक्षा भी करते हैं। यदि जांच में निर्माण नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में लगाए गए अनियमितता, निर्माण और बिना मानचित्र निर्माण के आरोपों की स्वतंत्र प्रशासनिक पुष्टि अभी भी बाकी है। संबंधित भवन स्वामी लाइब्रेरी संचालन का पक्ष मिलने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाए।